हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कैप ऑफ एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। और जैसा कि पढ़ लिया है कि सॉलिड क्या है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। फिर आपने पढ़ा है स्टूडेंट्स कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के 4 टाइप्स होते हैं, आयनिक, कोवेलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड मेटालिक सॉलिड। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने वीडियो में सारा कुछ देख लिया और उसमें मैंने सभी सॉलिड्स के बारे में, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मैंने बता दिया। हम लोग अब चलते हैं यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड जो बनता है उसके अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, उसके ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है उनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं रेगुलरली एक ऑर्डर में अरेंज होते हैं, 3 डायमेंशन में रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं। अब जब इनका जो अरेंजमेंट होता है रेगुलरली, तो अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह का इनका ज्योमेट्रिकल शेप बनता है। इसमें जो एटम्स होते हैं वो कौन कौन से पोजीशन पर होते हैं, उन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। इसके लिए हम लोगों को पढ़ना है स्टूडेंट्स स्पेस, लैटिस एंड यूनिट सेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पेस लैटिस है क्या, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। स्पेस लैटिस किसे कहा जाता है और यूनिट सेल क्या है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग एक एक करके देखेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप 3 डायमेंशनल फिगर देख रहे होंगे, इसमें अगर हम लोग देखें तो 2 पार्ट में हम इसको बांट सकते हैं। एक बीच से अगर हम इसको काट दें तो 2 अलग अलग जो है वो टाइप का दिख रहा है। वैसे अगर हम लोग देखें तो इसको काटने के बाद 2 अलग अलग पार्ट में क्यूब निकल करके आएगा और यहाँ पर दोनों क्यूब को जोड़ देंगे तो एक बड़ा सा ये आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर मिल रहा है। अब इस बड़े से स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, तो किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, उस 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करते हैं वो है स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस है क्या, ये जो आप देख रहे हैं इसी को स्पेस लैटिस बोलते हैं। तो स्पेस लैटिस होता क्या है, तो स्टूडेंट्स हम लोग इसको इस तरह से देख सकते हैं। स्पेस लैटिस का डेफिनेशन हम लोग दे सकते हैं, द रेगुलर arrangement of constituent particles in 3 dimensions is called space lattice, या इसको हम लोग क्रिस्टल लैटिस भी कह सकते हैं, क्रिस्टल लैटिस। तो स्टूडेंट्स, इसको मैं हिंदी में भी लिख दूंगा, द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन 3 डायमेंशंस इज कॉल्ड स्पेस लैटिस। यानी कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं हिंदी में, तो किसी क्रिस्टल में ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, किसी क्रिस्टल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिला के लिखते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जिसको बोलते हैं अवयवी कण, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के 3 डायमेंशन, इसको 3D भी लिख सकते हैं, 3 डायमेंशन में रेगुलर अरेंजमेंट जिसको व्यवस्था बोलते हैं हम लोग, अरेंजमेंट को स्पेस लैटिस हिंदी में इसको बोले तो हम लोग इसको या फिर क्रिस्टल लैटिस यानी क्रिस्टल जालक या जालक बोल सकते हैं, कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग इसको इस तरह से लिखे, डिफाइन कर सकते हैं बहुत ही इजीली। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो भी क्रिस्टल के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी अवयवी कण होते हैं, उनका अगर 3 डायमेंशन में इस तरह से अरेंजमेंट होगा तो एक आप यहाँ से एक सिस्टम देखेंगे, एक व्यवस्था आपको मिलेगा, एक अरेंजमेंट मिलेगा। यही अरेंजमेंट स्पेस लैटिस का निर्माण करता है। अब अगर हम लोग इसको और भी विस्तार से जाने, इसको और भी अच्छे से जाने, तो स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि जैसे एक दीवार जिसमें बहुत सारे ब्रिक्स यानी ईंट लगे होते हैं,
बहुत सारे ईंट मिल करके एक दीवार बनाता है, तो उस दीवार को आप स्पेस लैटिस की तरह मान सकते हैं। और उसके अंदर जितने भी ब्रिक्स हैं यानी ईंट है उसको आप यूनिट सेल कह सकते हैं। यानी बहुत सारे यूनिट सेल मिलेंगे, स्पेस लैटिस बनेगा। अभी हम लोग यूनिट सेल पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, यूनिट सेल होता क्या है। पहले आप स्पेस लैटिस को समझ लें। स्पेस लैटिस के लिए स्पेशली आप बोल सकते हैं द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ constituent particles in 3 dimensions is called space lattice और crystal lattice। किसी क्रिस्टल में constituent particles के 3 डायमेंशंस में रेगुलर अरेंजमेंट को स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल जालक कहते हैं। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर आप कुछ पॉइंट्स देख रहे होंगे, ये पॉइंट्स है क्या, मैं बता दूं, इस पॉइंट्स के बारे में भी मैं बता दूं ये कहलाता क्या है। तो इन सभी पॉइंट्स को हम लोग लैटिस पॉइंट कहते हैं। हम लोग इन सभी पॉइंट को लैटिस पॉइंट कहते हैं। अब ये लैटिस पॉइंट क्या है, इसको हिंदी में बोले तो जालक बिंदु। ये लैटिस पॉइंट क्या है, इसको भी आप आसानी से डिफाइन कर सकते हैं कि लैटिस पॉइंट होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, लैटिस पॉइंट क्या है, इसको हम लोग लिख सकते हैं अ फिक्स्ड पोजीशन ऑफ सीपी यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इसको हम शॉर्टकट में यहां पर लिख देते हैं सीपी यानी कंस्टिट्यूएंट, आप समझ जाएंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी अवयवी कण, जिससे सॉलिड बनता है। तो लैटिस पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, अगर इसको हम लोग समझे तो लैटिस पॉइंट क्या है, अ फिक्स्ड पोजीशन ऑफ सीपी यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अ फिक्स्ड पोजीशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट, यानी हिंदी में बोले तो जालक बिंदु। इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं इस तरह से, या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के, हिंदी इंग्लिश मिला के आप समझ सकते हैं, ये थोड़ा स्टैंडर्ड हो जाएगा आपके लिए। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के फिक्स्ड पोजीशन, इतना आप समझ सकते हैं। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के फिक्स्ड पोजीशन को लैटिस पॉइंट कहते हैं, लैटिस पॉइंट कहते हैं। ये आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं हिंदी में भी इसको। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से आपने दो चीज़ को सीखा, एक स्पेस लैटिस होता क्या है, दूसरा लैटिस पॉइंट क्या है। स्पेस लैटिस क्या है, स्पेस लैटिस द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन 3 डायमेंशन। 3D में अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इस तरह से रेगुलरली अरेंज्ड होंगे, ऑर्डर में अरेंज्ड होंगे, तो एक जो यहाँ पर से एक व्यवस्था, जो अरेंजमेंट आपको मिलेगा वो कहलाएगा स्पेस लैटिस। और इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं जहाँ पर एटम, मॉलिक्यूल या आयंस का जो जगह है जहाँ पर वो व्यवस्थित हो सकते हैं, उन जगहों को हम लोग कहते हैं लैटिस पॉइंट। तो ये दो चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करेंगे आगे यूनिट सेल क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, यूनिट सेल को अब हम लोग बढ़िया से देखेंगे, इसमें यूनिट सेल होता क्या है। हम लोग अब देखेंगे यूनिट सेल क्या है। जैसे स्पेस लैटिस को आपने देख लिया, स्पेस लैटिस का ही छोटा छोटा बिल्डिंग ब्लॉक है जो यूनिट सेल कहलाता है। जैसे कि आप एक दीवार को स्पेस लैटिस मान लीजिए और उस दीवार के जितने भी ब्रिक्स हैं उसको आप यूनिट सेल मान लीजिए। और वैसे भी आप इसको एकदम एक लाइन में डिफाइन ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ स्पेस लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। ऐसे भी बोल सकते हैं कि यूनिट सेल जो है वो क्या है, स्पेस लैटिस का जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स है ना, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स या फिर यूनिट बोल सकते हैं। तो यूनिट सेल को अब हम लोग देखने जा रहे हैं। द स्मॉलेस्ट बट कंप्लीट यूनिट in space lattice which when repeated in 3 dimension, इतना समझ सकते हैं, 3 dimension generates a crystal is called unit cell,
यूनिट सेल। तो इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, हम लोग इसको ऐसे हिंदी में लिख लेंगे। क्या है यूनिट सेल? क्या है? स्मॉलेस्ट बट कंप्लीट यूनिट इन स्पेस लैटिस विच व्हेन रिपीटेड इन थ्री डायमेंशन जनरेट्स अ क्रिस्टल इज कॉल्ड यूनिट सेल। यानी कि यूनिट सेल क्या है? किसी क्रिस्टल का, ऐसे लिख सकते हैं आप, किसी क्रिस्टल का स्मॉलेस्ट पार्ट, स्मॉलेस्ट यूनिट, या क्रिस्टल, या इसको आप किसी क्रिस्टल लैटिस, किसी क्रिस्टल लैटिस का स्मॉलेस्ट यूनिट जिसके थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट से क्रिस्टल का निर्माण होता है, क्रिस्टल का निर्माण होता है। इसको और भी कई तौर पर हम कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। क्या कहलाता है? यूनिट सेल कहलाता है, यूनिट सेल कहलाता है। इसे एक और तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि यूनिट सेल क्या है? किसी भी सॉलिड का एक स्मॉलेस्ट पार्ट है, यूनिट है, जिसके थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट से सॉलिड का निर्माण होता है, क्रिस्टल का निर्माण होता है, और जिसमें सॉलिड के गुण मौजूद होते हैं। ऐसे भी हम लोग उसको लिख सकते हैं। तो यूनिट सेल क्या है? इसको हम लोग अगर देखें, द स्मॉलेस्ट बट कंप्लीट यूनिट इन स्पेस लैटिस विच व्हेन रिपीटेड इन 3D मतलब थ्री डायमेंशन जनरेट्स अ क्रिस्टल इज कॉल्ड यूनिट सेल। किसी क्रिस्टल लैटिस का स्मॉलेस्ट यूनिट जिसके थ्री डायमेंशन अरेंजमेंट से क्रिस्टल का निर्माण होता है, यूनिट सेल कहलाता है। तो अभी जैसे हमने बताया कि एक जो दीवार होता है, वॉल होता है, उसको आप एक स्पेस लैटिस मान सकते हैं किसी क्रिस्टल का, और उसमें जितने भी ब्रिक्स होते हैं उसको आप एक यूनिट सेल मान सकते हैं। इसको हम लोग बोल सकते हैं यूनिट सेल जो होता है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ, जैसे कि आप देख ले, ये एक यूनिट सेल, इसको आप एक यूनिट सेल मान सकते हैं, ये एक यूनिट सेल है। और इसी में अगर आप इसको, मैं एक और दिखाता हूँ, ये एक यूनिट सेल है। अगर इसी यूनिट सेल में आप एक और यूनिट सेल को इस तरह से अटैच करते हैं तो ये जो कहलाएगा, ये पूरा का पूरा पार्ट जो होगा ये होगा स्पेस लैटिस। स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बोलेंगे स्पेस लैटिस, ये पूरे को। और जब हम लोग इसको अलग कर देंगे तो ये दोनों अलग होकर के क्या बन जाएगा? ये दोनों बन जाएगा यूनिट सेल। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ स्पेस लैटिस। इसको जब जोड़ देंगे तो ये इस तरह से स्पेस लैटिस बना देगा, और जब अलग कर देंगे तो यूनिट सेल हो जाएगा। स्टूडेंट्स, तो समझ में आया होगा। तो अगर हम लोग देखें तो सॉलिड का जो सबसे छोटा पार्ट होगा वो यूनिट सेल होगा, और जब ये दोनों मिलेगा तो स्पेस लैटिस जो बड़ा पार्ट होगा, और बहुत सारे स्पेस लैटिस मिलेंगे तो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का निर्माण होगा। अब जब हम लोग बात कर रहे हैं लैटिस पॉइंट को भी यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये जितना भी आप यहाँ पर कॉर्नर देख रहे होंगे, ये सभी कॉर्नर देख रहे होंगे, ये सभी कॉर्नर को लैटिस पॉइंट बोलेंगे। यानी कि और इसके अलावा फेस में भी जहाँ पर भी एटम, मॉलिक्यूल या आयन अरेंज होंगे उन सभी जगहों को हम लोग लैटिस पॉइंट कहते हैं। तो हम लोग एक एक करके सब कुछ समझते चलेंगे। अब हम लोग आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, यानी कि यूनिट सेल को कितने पार्ट में बांटा गया है। तो हम लोग मेनली यहाँ पर जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्यूबिक यूनिट सेल को डिस्कस करेंगे, जैसा इस तरह का यूनिट सेल होगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल को। रोक दो। हम लोग स्टूडेंट्स अब देखेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल को कितने भाग में बांटा गया है? टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो स्टूडेंट्स, यूनिट सेल को कितने पार्ट में बांट दिया गया है? टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, इसको देखेंगे हम लोग। वैसे अगर हम लोग बात करें तो क्यूबिक यूनिट सेल, हम लोग जो मेनली पढ़ने जा रहे हैं वो क्यूबिक यूनिट सेल को पढ़ेंगे अभी। क्यूबिक यूनिट सेल को अगर हम लोग बात करें तो क्यूबिक यूनिट सेल को हम लोग यहाँ पर बांट के पढ़ेंगे दो पार्ट में, मेनली दो पार्ट में। तो दो पार्ट में इसे बांटा गया है। अभी और भी इसको हम लोग आगे क्लासिफाइड करेंगे। एक होगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हम लोग बोलेंगे SCC, और इसी को बोलते हैं प्रीमिटिव यूनिट सेल, प्रीमिटिव यूनिट सेल। और एक होगा सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल।
इसको भी हम लोग 2 पार्ट में बांट देते हैं, सॉरी इसको 3 पार्ट में हम लोग बांटते हैं। जैसे एक होगा इसमें बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल यानी BCC। एक होगा इसमें FCC यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल यानी FCC। और एक जो हम लोग पढ़ेंगे वो इसी का ही एक पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं ECC एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल यानी कि ECC। इन सभी को हम लोग एक एक करके डिटेल करेंगे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है क्या, फिर सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है क्या, इन सभी को हम लोग एक एक करके देखेंगे। वैसे मैं बता दूं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की जब अब हम लोग बात करते हैं तो FCC आखिर है क्या, सबसे पहले इसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप इसका एक फिगर पहले देख लें, FCC आप इसका एक फिगर देखेंगे, क्यूबिक यूनिट सेल ये देखेंगे। अब आपको मैं पहले क्यूब के बारे में कुछ बेसिक चीज़ बता दूं। जैसे एक क्यूब है, क्यूब में कॉर्नर्स कितने होंगे, तो कॉर्नर्स अगर गिना जाए, जिसको कोना बोलेंगे, 1 2 3 4 और इधर से गिनेंगे तो 4, यानी कि टोटल अगर गिना जाए स्टूडेंट्स, तो अगर आप बात करें तो कॉर्नर्स की संख्या जो होती है, कॉर्नर्स जो होंगे वो होंगे 8। इसके बाद अगर हम लोग फेस की बात करें तो 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, उसके बाद आपका 5 फेस और ये 6 फेस। यानी कि फेस की अगर हम लोग बात करें तो ये फेस होता है 6, जिसको हम लोग बोलते हैं सतह या फलक, या हम लोग इसको बोलते हैं फलक। कॉर्नर यानी कोना। इसके बाद स्टूडेंट अगर हम लोग बात करें इसके एज के बारे में, किनारों के बारे में बात करें, तो आपको टोटल 12 किनारा मिलेगा। आप इसको गिन सकते हैं, एज यानी किनारा इसमें मिलेगा टोटल 12। तो हम लोगों को देखना है यहाँ पर, अब इन सब बेसिक नॉलेज से आगे हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। ये है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और इसको अगर डिफाइन किया जाए तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल एक ऐसा यूनिट सेल है जिसके हर एक कॉर्नर पर एटम्स मौजूद होते हैं। तो कॉर्नर्स आप देख रहे हैं, कितने कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स है। अब स्टूडेंट्स जानेंगे हम लोग इसमें कि जो 8 कॉर्नर्स हैं तो एटम का कितना पार्ट जो है कॉर्नर्स पर मौजूद होते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि अगर हम लोग बात करें तो इसको आप एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के रूप में कंसीडर कर सकते हैं, मान सकते हैं। अब इस एटम को आप देख लें, इस एटम को आप यहाँ रखते हैं तो एटम का पूरा पार्ट इसके ऊपर नहीं आएगा। आप इसको देखेंगे खुद से भी करके, तो एटम का कुछ ही पार्ट्स, यानी कि इसका 1/8 पार्ट जो है वो कॉर्नर पर प्रेजेंट होगा, 1/8 पार्ट। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो कॉर्नर पर एटम होंगे तो पूरा पार्ट नहीं होगा, बल्कि कितना पार्ट होगा, 1/8 पार्ट होंगे। तो FCC क्या है, एक ऐसा क्यूबिक यूनिट सेल जिसके हर कॉर्नर पर, प्रत्येक कॉर्नर पर 1/8 जो है 1/8 एटम्स मौजूद होंगे, उसे FCC या प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। ये तो डिफाइन हो गया कि FCC क्या है। FCC में टोटल एटम्स को निकाला जाए तो हम लोग देखें तो प्रत्येक कॉर्नर पर कितना एटम आ रहा है, प्रत्येक कॉर्नर पर एटम अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट तो 1/8 आएगा। और कॉर्नर से टोटल एटम अगर हम लोग ले ले, कॉर्नर से टोटल एटम अगर हम लोग फाइंड कर ले, टोटल एटम फाइंड करें तो स्टूडेंट 1/8 और इनटू जितना कॉर्नर होगा उसको हम लोग उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाता है, यानी 1। यानी कि आप अगर बात करें तो FCC यूनिट सेल में Z = 1 लिखेंगे, यानी इसमें एक एटम मौजूद हो सकता है। तो यही एक एटम को 8 कॉर्नर पर हम लोग 1/8 करके इसको डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये तो बात हो गई FCC। FCC क्या है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि एक ऐसा यूनिट सेल जिसके प्रत्येक कॉर्नर पर एटम्स मौजूद होंगे, उसे हम लोग बोलेंगे
सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। और प्रत्येक कॉर्नर पर एटम 1/8, कॉर्नर से टोटल एटम अगर निकालेंगे 1/8 इंटू 8 तो 1 आएगा, यानी Z इक्वल टू 1, यानी कि SCC यूनिट सेल में एक एटम मौजूद होगा। ये तो बात हो गई एक पार्ट के बारे में। नेक्स्ट पार्ट को हम लोग एक एक करके इस तरह से डिफाइन करेंगे स्टूडेंट। तो फिर हम लोग बात करेंगे आगे नेक्स्ट पार्ट के बारे में, सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो आप सबसे पहले तो इसको आप नोट कर लें।